शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये कुछ मनाज़र तो टेलीविज़न पे हमने देखे, लेकिन आज फिज़िकली देख के इंतहाई दुख हुआ। बेसिकली दुख इस बात का भी था कि ये हमारे पाकिस्तानी लोग ही थे जिन्होंने ये काम किया। अब उनको इस चीज़ पे उकसाया कैसे गया, उनके जहन में इतना जहर कैसे भरा गया, इतनी नफ़रत कैसे आई, ये एक सोचने का मकाम है यंग लोगों के लिए भी और आम लोगों के भी। जो शख्स दिन में 4 बार अपना बयानिया बदले सिर्फ अपनी ज़ात के लिए और ऐसा कौम को वर्गलाया कि वो अपने रियासत के अदारों पे चढ़ दौड़े, और जो इस जगह मैंने देखा है और बाकी जगह पे इन्होंने जो रियासत के अदारों पे अटैक किया, बेसिकली एक आलमी साजिश का हिस्सा थे भाई साहब। और बहुत अरसे से ये वॉर जो है ये 2 किस्म की ऑपरेट की गई पाकिस्तान के खिलाफ। एक सोशल मीडिया जिसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, और उसकी एक्सिक्यूशन 9 मई को आपने देख ही ली होगी। तो मैं ये समझता हूं कि अभी भी वक्त है कि आप लोग, खासकर जो नौजवान नस्ल है, उसको ये अदारक कराया जाए कि ये रियासत आपकी है और रियासत के अदारे भी आप ही के हैं। ये कोई बैरूनी कुव्वतों के अदारे नहीं हैं। इनको आप ही ने चलाना है, आप ही ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हालांकि लीडरशिप का ये काम होता है कि वो नेशन को लीड करे और उनकी इस्लाह और उनकी एक नेशन बिल्डिंग करे, ना कि आप उनके जहन में। देखिए, ये जो काम हुआ ये मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बानी ने किया, और वो ऐसा प्रोपेगेंडा किया। मैं आज से कोई 1 हफ्ता पहले टेलीविज़न पे बता रहा था कि ये आने वाले दिनों पे रेप, अगवा, मर्डर, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाएंगे इमरान खान साहब, और आप देखें परसों से इसने शुरू कर दिया। हालांकि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, और टोटल